नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने यह दावा किया है कि वो नगीना सीट पर 70% जीत हासिल कर लिए हैं। बाकी के जो 30% है वो किसी अन्य के खातों पे गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि नगीना सीट पर उनका जो वर्चस्व है वो कायम था और कायम है और आगे भी कायम रहेगा। मतलब कुल मिला के उनका यही कहना है कि हम नगीना सीट जीत रहे हैं। कैसे देखते हैं दिनेश से? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना सियासी आधार तलाश रहे हैं। मायावती जिस तरीके से पिछले 50 सालों से दलित वोट बैंक के सहारे पूरी राजनीति को जिस तरीके से एक नए अंजाम तक लेकर के आई है, दलित वोट बैंक के सहारे ही वो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। इसके साथ साथ केंद्र में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और देश में एक चर्चित चेहरा है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद कोशिश कर रहे हैं कि दलित वोट बैंक के सहारे ही यहाँ पर एक मजबूत सियासी आधार तय किया जाए और उसी कड़ी में वो लगातार जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि नगीना सीट की बात करें जहां करीब 15 लाख के लगभग मतदाता हैं और ऐसे में 5 लाख मतदाता मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार सवाल उठा रहे हैं तो मुस्लिम वोट बैंक का फायदा उन्हें मिलेगा। दूसरी तरफ यह बात की जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद को दलित वोट बैंक से भी मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ लगातार आकाश आनंद जो हमलावर उनके ऊपर हो रहे हैं, मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, और दूसरी तरफ मायावती की घटती यहाँ पर सक्रियता ये दिखाती है कि आगामी वक्त में दलित समुदाय जो कि कोर वोटर रहा है बीएसपी का, यहाँ उनसे छिटकता हुआ नजर आ रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद तमाम छोटे छोटे मुद्दे, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे दलितों पर अत्याचार के मुद्दे हों, इन मुद्दों के आधार पर लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको अपनी मौजूदगी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आगामी वक्त में यदि नगीना सीट जो एक हॉट सीट मानी जाती रही है, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को मिला लिया जाए तो करीब 50% के लगभग ये संख्या पहुंच जाती है। और ऐसे में यदि मजबूती से चुनाव लड़ा जाए तो इस सीट पर जीत दर्ज की जा सकती है। इस सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। इसी सीट पर मायावती ने जो वर्तमान में सांसद उनके जीत करके आए थे उनका टिकट काट दिया, यानी कि साफ तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद के लिए राह आसान हो गई थी। लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि जो नगीना सीट है वहां पर मतदान संपन्न हो चुका है और चंद्रशेखर के दावे में कितना दम दिखाई देता है। चंद्रशेखर आज़ाद का ये भी कहना है कि आपको पूरे मामले से ये नहीं लगता कि वो दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है चंद्रशेखर आज़ाद? चंद्रशेखर आज़ाद, मैंने पहले भी बताया आपको कि दलित वोट बैंक के सहारे ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में 17 आरक्षित लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर तमाम प्रत्याशी उतारने का ऐलान करने की बात की जा रही थी, लेकिन वर्तमान में नगीना सीट पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि नगीना सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सीट रही है और यहाँ पर लगातार जो है बीएसपी को भारी जन समर्थन मिलता हुआ नजर आया है। 2019 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ वो पूरा जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक था एकजुट हो गया था और उसका फायदा सीधे तौर पर यहाँ जो है बीएसपी के कैंडिडेट जो मैदान में थे उनको मिला था। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद भी इन्हीं कोशिशों में जुटे हुए हैं कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। अखिलेश यादव को आप नगीना सीट पर कहाँ देखते हैं? हाँ, देखिए, कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम यहाँ पर नेता जो हैं वो जनसभाएं करते हुए नजर आए, रोड शो करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर जन प्रचार किया और उन्होंने साफ तौर पर पूर्व एडीजे, पूर्व जज को जिस तरीके से मैदान में उतारा वो वाकई एक चौंकाने वाला फैसला है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पढ़ा लिखा एक अच्छे पद पर रहने वाला यदि कोई व्यक्ति आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो ये आपके हकों की लड़ाई लड़ पाएगा और इसी आधार पर आगामी वक्त में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी जीत का आधार नगीना को मानकर चल रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर उनको विश्वास है कि उस वोट बैंक का उनको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि मायावती की लगातार जो सक्रियता थी वो घटती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद उनके वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिशें कर रहे हैं और ऐसे में यदि ऐसा संभव हो पाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी और इसमें यदि साइकोलॉजिकल एज देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ये दावा कर रहे हैं कि वो ये सीट जीत चुके हैं और कहीं ना कहीं आपने ये भी बताया कि दलित वोट बैंक की एक अच्छी खासी राजनीति रचे हैं वो, और यहाँ पर ज़्यादातर दलितों का जो साथ है वो चंद्रशेखर के हाथ लगा है, इस वजह से ही वो इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं और जीत का दावा कह रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।